ध्यान दीजिएगा, शक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है क्या, पंखा थोड़ा बंद कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, कल आपको जैसे मतलब क्या है 1.3 में स्टूडेंट फ्रेंड का आपका बुक है, मतलब 1.3 में जैसे मतलब क्या है आपका 5 क्वेश्चन नंबर कितना था 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे मतलब क्या है 1 से लेके 3 तक का है, कल हमने क्या उसमें बता दिए थे, ठीक ना। आज जैसे मतलब क्या है 4 से बताना इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 4 से में इसमें क्या दिया है, पहले समझिएगा अच्छा से, ठीक ना। 3 तक कल हमने क्या है 14 वीडियो तक हो चुका है, ठीक ना। जो मतलब आज क्या है 15वां वीडियो मतलब क्या है वास्तविक संख्या में मतलब क्या है बनेगा, ठीक ना। तो देखिए 5 का तीसरा क्वेश्चन क्या आपका इसमें दिया है, समझिएगा। इसमें देखिए दिया है कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ लिखिएगा कि सिद्ध करे कि 3 + √5 कितना, 3 + √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कल 3 तक हो ना गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कितना होगा क्वेश्चन नंबर 4 है, समझे यहाँ गौर से, क्वेश्चन 4 है, ठीक ना। 3 दे देते। देखिए सीधे हमको करना क्या है कि 3 + √5 एक जैसे मतलब क्या है अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है ये है, लेकिन इसको हमको सर क्या मानना है, उल्टा मानना है, बताए थे कि नहीं, ठीक ना। जानवर है आप लोग, मतलब जानवर नहीं है लेकिन जानवर मान लेंगे, अरे मनुष्य है मानते हैं लेकिन जानवर मान लेते हैं, और सिद्ध भी उसको भी करना है। तो उसी प्रकार से मतलब क्या है ये अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, और इसको जैसे मतलब क्या है हमको क्या है परिमेय संख्या, इसको हमको इसको उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे उल्टा मानेंगे। इसको यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, लिखिएगा कि माना कि, ठीक ना, माना कि 3 + √5 एक क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक ना, जहां P तथा Q अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब Q बराबर क्या होगा, ≠ 0 होगा। इन है मतलब क्या है कि P तथा Q जैसे मतलब क्या है सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे कि जिसका मतलब क्या है HCF कितना हो 1 हो, माने HCF कितना हो 1 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं, माने जिसका गुणनखंड केवल क्या है एक हो, एक के अलावा और कोई नहीं हो, ठीक ना, उसी को हम क्या बोलते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यह समझिएगा, इसको चलेंगे क्या प्रश्न से लेकर लिखेंगे। देखिए यहाँ पहले हम 3 + √5 को क्या माने हैं परिमेय संख्या, जबकि क्या था ये अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमको सिद्ध करके दिखाना है, जस्ट इसी को क्या माने हैं उल्टा माने हैं कि मतलब 3 + √5 जो है मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय जब संख्या है तो फिक्स है सर के यहाँ पास 3 + √5 बराबर में P/Q होगा। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये P/Q के रूप में होगा सर, तभी फिक्स है कि सर आपका क्या है एक परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ पास क्या है √5 इसको रखेंगे और P/, क्या होगा Q, P/Q इसको लिख दिए। देखिए बराबर की साइड में 3 है, इसको फेंक देंगे उस साइड तो क्या में होगा माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में जाएगा ना, माइनस में साइड चल गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि 5 बराबर या कुछ नहीं, देखिए बटा में कितना है 1 छिपा हुआ है, तो सर इसको क्या हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और Q का सर एलसीएम कितना होगा Q, 1 से गुना होगा P में सर तो क्या हो जाएगा P, और Q से गुना होगा 3 में सर तो क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि P - 3Q और by Q आपका ये संख्या जैसे मतलब ये क्या है दोनों पूर्णांक संख्या है, क्या है
पूर्णांक संख्या बोलिए या सभाज्य संख्या सर बोल दीजिए, सॉरी, ठीक ना। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का मतलब सर क्या होता है कि मतलब क्या है कि पूरा पूरा क्या है? कट जाए, पूरा पूरा क्या है? कट जाए, ठीक ना। तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम पूर्णांक संख्या। अब यहाँ गौर से पहले देखिए कि p माइनस थ्री क्यू बाई क्या है? क्यू जो है मतलब आपका सर क्या है? ये परिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन गौर से देखिए कि √5 जो है हमको देखने में क्या लग रहा है? अपरिमेय संख्या लग रहा है, ठीक ना। √5 जैसा मतलब सर ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास इसको हम लिख देंगे कि यहाँ √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। जबकि p माइनस थ्री क्यू बाई क्यू एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक ना। देखिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है और p माइनस थ्री क्यू बाई क्यू आपका जैसे मतलब सर ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेगा कि चूंकि, ठीक ना, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसका? परिमेय संख्या का, ठीक ना। माने अपरिमेय संख्या जो है से कबो नहीं परिमेय संख्या के बराबर होता है। कबो नहीं क्या मतलब? होता है, ठीक ना। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा मान्यता जैसे मतलब क्या है? गलत। मतलब हमारा मानना जो है से मतलब क्या है? गलत है। तो यहाँ पास लिखेगा कि मेरा मानना क्या है? गलत है। तो मेरा मानना क्या गलत है? मेरा मानना गलत ये है कि सर ये क्या था? अपरिमेय संख्या था। लेकिन इसको हम जबरदस्ती क्या है? ठेल ठाल के इसको मान लेते क्या? हम परिमेय संख्या मान लिए थे। ये तो सर मेरा मान्यता जैसे मतलब यानी कि मानना मतलब क्या था? गलत था कि नहीं? यानी कि इसीलिए क्या होगा कि 3 + √5 एक क्या होगा? अपरिमेय, ठीक ना, संख्या है। ये आपका सर क्या हुआ? प्रूव्ड आपका हुआ, ठीक ना। छापिए। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 4 हो गया। 5 देखिएगा, ठीक ना। सब इसको नहीं मिटा रहा है, जहां पास इसका मेन है इसको यहां से खत्म कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन तो बाकी आपका बार बार यही है, तो इसको मिटाने से कोई फायदा भी नहीं है। पहले साफ करेंगे और, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 4 था, क्या बनेगा? 5। देखो मिटा दी तो क्या हो गया? 5 बन गया। अभी 5 बन गया। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया है कि √3 माइनस √2 क्या दिया है? √3 माइनस √2 दिया है, ठीक ना। देखिए सिद्ध करे कि √3 माइनस √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपका सर क्या बन गया? क्वेश्चन आपका बन गया सर कि सिद्ध करे कि √3 माइनस √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पास क्या है? √3 माइनस √2 जैसे मतलब एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम उल्टा मानेंगे सर क्या? कि माना कि इसको सिद्ध करके हमको दिखाना है क्या है? कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको थोड़ा क्या है? उल्टा मान के सर इसको हम चलेंगे। क्या? इसको विपरीत इसको मानेंगे हम। क्या मानेंगे? कि माना कि √3 माइनस √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कि क्या लिखा हुआ है? एक परिमेय संख्या है जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है। अब q बराबर है क्या है? नॉट इक्वल 0, ठीक ना। अब यहाँ इसको प्रश्न से लिखा हुआ है, ये है, यहाँ पास लिख दीजिए क्या? कि √3 माइनस √2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब मान लिया है तो बराबर में फिर से कि बबुआ क्या होगा? p/q होगा, p/q होगा। अब देखिए यहाँ पास सर क्या दोनों में क्या है? रूट में है, रूट में है दोनों। जब दोनों जब क्या रूट में है तो इसको रूट में हटाने के लिए सर इसको हम क्या करते हैं? इसको वर्ग सर करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। अब वर्ग सर करेंगे इसलिए कि सर मतलब क्या है? इसका रूट क्या है? हट जाएगा। अब यहाँ देखिए इस साइड भी सर वर्ग कर देंगे तो इस साइड भी वर्ग क्या है? हो जाएगा। जब भी करेंगे वर्ग ना तो क्या दोनों साइड करेंगे, नहीं तो एक साइड खाली करेंगे। अब एक साइड क्या है?
छोड़ देंगे, तो ऐसा बात नहीं होगा, एक मड़ों में दो भाव ना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पास गौर से, तो ए है सर आपका बन गया क्या है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आपका सर टूटेगा, टूटेगा ना। तो देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पास थोड़ा हम फॉर्मूला से लिख दे रहे हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है सर, होता है ना। इसी प्रकार से जस्ट इसको बैठा दीजिए, तो यह ए, अभी सर क्या हो गया बी, तो देखिए ए स्क्वायर है तो ए बराबर सर क्या है √3 है, यहाँ कर देंगे √3 के होल स्क्वायर होगा। देखिए प्लस बीच में है ना, हम भी सर प्लस देंगे, बी स्क्वायर है तो बी बराबर सर आपका क्या है √2 है, तो आपका √2 दे देंगे और इसका पूरा का सर कर देंगे क्या स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर है तो सर इसका भी स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि -2ab है, तो माइनस देंगे और क्या है 2ab है ना, तो 2a बराबर सर कितना है √3 और b सर कितना है √2, इन आपका है, और बराबर में सर आपका सर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा, ठीक ना। देखिए p यानी कि p बाई क्यू दोनों का ना स्क्वायर है, तो लिख देंगे कि p के स्क्वायर बाई q के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 + 2 बचेगा सर, और माइनस सर क्या होगा 2। देखिए √3 है और √2 है, आपस में सर ये क्या होगा गुना होगा, क्यों, क्योंकि सर दोनों का रूट क्या है एक ही है, अगर सर डिफरेंस अगर आता तो हमको फिर क्या गुना नहीं हो पाता, ठीक ना। लेकिन दोनों क्या है रूट में है, ठीक ना, तो सर कितना हो जाएगा 2 × 6 हो जाएगा, बराबर में सर क्या हो जाएगा p² बाई q² हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि 3 दूसर जुटेगा सर तो कितना होगा 5 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा सर, -2√6 बराबर में सर क्या होगा p² बाई q²। अब यहाँ गौर से देखिए कि इसको लाएंगे इस साइड, इसको भेज देंगे उस साइड, जब इसको उस साइड हम भेज देंगे तो माइनस में है तो सर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। पानी है जी थोड़ा, नहीं तो जी गला सूखने लगा। चलो देखिएगा, इसको अगर उस साइड में भेज देंगे तो माइनस में तो क्या में हो जाएगा प्लस में, आई प्लस में है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख देंगे कि माइनस, देखिए सर बराबर हम इस साइड ला रहे हैं तो प्लस में है तो क्या में होगा माइनस में, क्या होगा p² बाई q²। अब देखिए माइनस में था ना इस साइड, उसको भेजेंगे उस साइड तो प्लस में 2√6 आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ भीम के घटाव सर हो जाएगा, तो 1q² के सर एलसीएम कितना होगा q² हो जाएगा, तो q² से गुना का 5 में सर तो क्या हो जाएगा 5q² हो जाएगा, और 1 से गुना सर कर देंगे p में तो क्या हो जाएगा p² हो जाएगा, और बराबर क्या होगा 2√6। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब यहाँ देखिएगा इसको थोड़ा हेरा फेरी कर लीजिएगा, कैसे ऐसे 2√6 बराबर, ठीक ना 5q² माइनस p², और बाई सर यहाँ पास क्या हो जाएगा q² हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या है √6 बराबर आपका हो जाएगा सर 5p² माइनस q ना, q है q² माइनस p², और इस सर क्या हो जाएगा q²। तो यहाँ देखिए दूसरा इसका सर क्या में गुना में ना है, इसका दू जैसे कहाँ है गुना में है, इसको ढकेल देंगे नीचे सर तो चल जाएगा कहाँ भाग में चल जाएगा। अब यहाँ चल जाएगा, तो गौर से देखिए कि आपका 5q² माइनस p² और बाई 2q², ये आपका सर ये क्या है एक परिमेय संख्या के रूप में है सर, p/q के रूप में है सर, ठीक ना। लेकिन सर आपका √6 जो है मतलब सर आपका सर क्या है अपरिमेय संख्या है, ये आपका सर क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सर क्या है परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कबो भी बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ है क्या बराबर है, तो हमारा मान्यता सर क्या हो रहा है यहाँ पास गलत हो रहा है कि नहीं जी, क्योंकि ई बबुआ ई कौची है अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अभी देखिए में सर क्या है परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर सर कबो अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी कि अपरिमेय संख्या के बराबर कबो परिमेय संख्या हो सकता है नहीं होगा। यहाँ पास हम लिख देंगे, इधर लिख दे इधर लिख दे, ठीक ना, यहाँ पास लिखेगा ठीक, जहां चाहे ऐसे लिखिएगा ना कि
हाँ लिखेगा ना, इसे लिखेगा कि रूट 6 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या होगा 5q² माइनस p² बाई क्या होगा 2q², एक क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। इस संख्या लिखल है शॉर्ट में, ठीक ना। यहाँ लिखेगा इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा कि अपरिमेय संख्या कबो भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। यहाँ पास लिख दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या, ठीक ना, बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के जी। अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा सर किसका, परिमेय संख्या का। अतः मेरा क्या होगा, मेरा मानना क्या है, गलत है। मेरा मानना क्या है, गलत है। तो मेरा मानना सर गलत क्या है, मेरा मानना गलत ये है कि मतलब ये क्या था, अपरिमेय संख्या था, लेकिन इसको हम जबरदस्ती जैसे मतलब मान लेते क्या हम परिमेय संख्या। यही मेरा मानना था सर, यानी कि मानना मेरा क्या था, गलत था सर, क्या था, गलत था, ठीक ना। इसीलिए ठीक ना, यहाँ लिखेगा कि √3 माइनस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आपका सर क्या हुआ, ठीक ना। चलो देखिए क्वेश्चन अब क्या है, 5 हो चुका, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 6 से लेकर हम चलते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अपनी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग तो क्या है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। अब बूढ़ा बूढ़ी सबके पास रिजल्ट कीजिए। चलो देखिएगा क्वेश्चन आपका ही रहेगा, ठीक ना, समझिएगा पहले गौर से। 6 था ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 का 6 देखिए दिया है √7 माइनस √5, क्या दिया है √7 माइनस √5 आपका क्वेश्चन दे दिया है। बोला क्या है, देखिए सिद्ध करे कि √7 माइनस √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सर हमको सिद्ध करके क्या है दिखाना है, लेकिन इसको क्या हम उल्टा मानते हैं। माना कि बस मानेंगे सब में ही, माना कि क्या √7 माइनस √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे सर, अपरिमेय है लेकिन इसको क्या पहले मानेंगे, परिमेय मानेंगे। अब परिमेय मान के सर फिर क्या लास्ट में अपरिमेय सर ले आ देंगे, समझ में आया। तो अपरिमेय संख्या है जहाँ p तथा q सर क्या है सभाज्य संख्या है, और q बराबर क्या है नॉट इक्वल 0। अब यहाँ देखिए प्रश्न से लिखिएगा सर, समझिएगा। जब ये परिमेय संख्या है ये है √7 माइनस √5, तो फिक्स है बबुआ कि p बटा q के रूप में तो होगा, होगा ना। परिमेय संख्या क्या p बटा q के रूप में तो होबे करता है, तो फिक्स है यहाँ पास कि p बटा q के रूप में होगा। अब देखिए इसको रूट हटाने के लिए भी जस्ट हम सर क्या किए, दोनों साइड वर्क किए, दोनों साइड वर्क किए। तो वह जस्ट यही काम भी मतलब क्या है, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में सर किए ना 5 वाला में, तो 6 में जस्ट क्या है वही क्या हाल इसमें भी हमको करना है कि दोनों साइड सर क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। किसके लिए जी, अजी वर्ग रूट हटाने के लिए जी। देखिए समझिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सब तोड़ेंगे। अभी जस्ट फॉर्मूला पास लिख लेते हैं ना, उसी पर तोड़ी। देखिए a स्क्वायर यह a है यह b है, a है ये b, ये a ये b, डाउट ना। a स्क्वायर मतलब √7 के क्या होगा जी स्क्वायर, माइनस क्या होगा b प्लस कर दीजिए 5, यानी कि b बराबर क्या है √5, तो 5 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2a √7 b तो √5 बराबर में सर क्या होगा p स्क्वायर, क्या होगा दोनों का ना स्क्वायर है
तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर अलग अलग बांट दिए सर। अब देखिएगा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कटेगा, स्क्वायर से रूट कट गया सर, तो क्या बचा 7 + 5 -2, 7 बचे कितना जगह 35, और बराबर में सर क्या होगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 7 5 सर आपस में क्या होगा जुटेगा सर, तो कितना हो जाएगा 12 -2 रूट 35 -2 रूट कितना हो जाएगा 35 बराबर में पी स्क्वायर बाई क्या होगा क्यू स्क्वायर होगा। अब ये गौर से देखिएगा कि इसको लाएंगे इस साइड और इसको भेज देंगे उस साइड, तो लिखिएगा कि 12 माइनस पी स्क्वायर बाई क्या होगा जी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम फेंकेंगे उस साइड तो माइनस में है, तो अंधुआ के सर क्या में हो जाएगा प्लस में, अंधुआ के प्लस में 35 हो जाएगा ना, माइनस में तो क्या में होगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सर क्या निकालेंगे भीम के घटाव निकालेंगे, तो 1 और क्यू स्क्वायर के एलसीएम सर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर से सर गुना आपका हो जाएगा 12 में, तो कितना हो जाएगा 12 क्यू स्क्वायर माइनस 1 से गुना कर देंगे पी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और बराबर में सर क्या होगा 2 रूट कितना होगा 35 आपका सर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हेरा फेरी फिर शो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी सर छोड़ सकते हैं। देखिए 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक ना, बाई क्या होगा, देखिए 2 सर यहाँ क्या है गुना में ना है, इसको ढकेल के लाएंगे इधर इधर, तो सर क्या में हो जाएगा भागा में, तो 2 क्यू स्क्वायर और बराबर में सर इतना कितना हो जाएगा 35, 2 को सर यहाँ ला दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ई सर आपका सर क्या देखने में लग रहा है परमेय है कि अपरमेय है, अपरमेय संख्या है। अब ई सर आपका देखने में सर क्या लग रहा है परमेय संख्या है, तो ई परमेय संख्या है, अभी अपरमेय संख्या है, ई क्या है परमेय संख्या है, अभी क्या है अपरमेय संख्या है। तो हम जान रहे हैं कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के सर बराबर क्या है नहीं होगा नहीं होगा सर। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा कि क्या लिखेगा ना जी, हाँ जी लिखिए, इधर लिख देते हैं सर, लिखेगा यदि चाहे ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, लिखेगा कि 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर एक क्या है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या ना है, ठीक ना। जबकि रूट 35 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसका जी अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के सर बराबर नहीं होगा, ठीक ना। अतः मेरा या हमारा या हमर जो भी लिखना से लिख दीजिए, मेरा क्या होगा मानना गलत है, मेरा मानना सर गलत क्या है, मेरा मानना गलत यह है कि क्या था कि अपरिमेय संख्या था, इसको मान कर लिए थे परमेय संख्या मान लिए थे, क्या मान लिए थे परमेय संख्या मान लिए थे, तो इसीलिए मेरा मानना सर क्या है गलत है। इसीलिए √7 माइनस √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। लाइट कट कर रहा है, कुछ नहीं कटेगा तब फिर अपनी भूत में हो जाएंगे। चलो देखिएगा 6 हो गया, अब क्या बनाना है 7, ठीक ना। हम देखिए इसको में डालते हैं, हंस कलर रहे हैं जी हैं, वो आप ही हंसी रहे हैं सब सुत रहे हैं। अब देखिए अच्छी बैठे ले तो भूल कलर रहे हैं।
तो ऐसे सुई से भोंक दीजिए देखिए समझिए 3 प्लस क्या है 5√2 है। क्या दिया इसमें है 3 प्लस 5√2 है, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा, इधर ध्यान रहा, ये क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्ध करे कि, क्या दिया है सिद्ध करे कि 3 प्लस 5√2 ये क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना क्या है अपरिमेय संख्या हमको दिखाना है, लेकिन इसको सर मानेंगे क्या हम उल्टा। क्या मानेंगे उल्टा। तो क्या मानेंगे कि माना कि, ठीक ना, लिखेंगे यहाँ पास कि 3 प्लस 2√5 है ना 5√2 ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है 3 प्लस 5√2 ये क्या है परिमेय संख्या है, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, ठीक ना। आइए प्रश्न से चलिए देखिए 3 प्लस 5√2 बबुआ कौची है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब ठीक से यहाँ पास लिख सके ही 3 प्लस 5√2 बराबर में क्या होगा P/Q होगा ना। P/Q सर ये क्या है परिमेय संख्या है, ये भी सर अभी क्या है देखे में परिमेय संख्या है का है, है अभी माने है तो है ही ना है। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा, अब इसके यहाँ क्या हम करते हैं कि 3 आपका इस साइड है ना, फेंकेंगे उस साइड तो प्लस में है सर, तो क्या में हो जाएगा माइनस में होगा। नहीं लिखेंगे कि 5√2 बराबर में P/Q, इस साइड आपका जो है मतलब क्या है प्लस में है, उस साइड फेंकेंगे सर तो क्या में हो जाएगा माइनस में 3 आपका हो जाएगा सर। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 5√2 बराबर कुछ नहीं तो बटा में 1 है छिपा हुआ, तो Q1 का एलसीएम सर कितना हो जाएगा जी Q हो जाएगा, तो 1 से गुना होगा P में से तो क्या होगा P² माइनस Q से गुना कर देंगे 3 में तो क्या होगा 3Q। सोच में पड़ गया जी, भोग दिए का दिए उनको भोग दिए ना हमने कैसे भोग का दिए, अब टेंशन में हो गए। देखिए समझिएगा, तो P² माइनस क्या है P², अच्छा P² कहाँ से कर दिया जी P खाली होगा ना, P माइनस 3Q/Q होगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि √2 को सर क्या करेंगे चाप लेंगे और P माइनस क्या होगा 3Q और बाई सर क्या होगा 5Q, यानी कि यहाँ पास देखिए 5 को बटा में भेज दीजिए तो 5Q हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ गौर से देखिएगा तो अच्छा से √2 सर क्या है √2 क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन ई सर क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं। देखे में लग रहा है कि देखे में लग रहा है, अब ऐसे तो इसको हम माने क्या है इसको पूरा को माने हैं परिमेय संख्या माने थे ना, लेकिन अब अगर यहाँ से हम लेके चलते हैं यहाँ से लेके चलते हैं तो √2 बबुआ जो है से मतलब क्या है अपरिमेय संख्या है। अभी तो आपका सर क्या है परिमेय संख्या है ये है, तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा सर किसका परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा सर किसका परिमेय संख्या का, बराबर होगा नहीं बराबर होगा सर, ठीक ना। लेकिन यहाँ क्या है बराबर है कि नहीं, मैंने बोल रहा है क्या कि मैंने यह परिमेय संख्या अब यह है अपरिमेय संख्या, तो कबो अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। जबकि P माइनस 3Q/5Q एक क्या है परिमेय, क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं क्या कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा सर किसका परिमेय संख्या का, ठीक ना। यानी कि अपरिमेय संख्या जो है से बराबर नहीं होगा किसका परिमेय संख्या का। अतः मेरा क्या मानना गलत है। तो मेरा सर मानना सर क्या गलत है, मेरा मानना गलत यह है कि मतलब यहाँ पास क्या था अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, लेकिन इसको हम हुमच के माने थे कौची परिमेय संख्या।
माने थे कि नहीं? यही तो मेरा मानना मतलब क्या था, गलत था, कि मेरा मानना क्या है, गलत है। अब परमेय संख्या था, जब रचिस को मान लेते क्या हम परमेय संख्या, लिखिएगा कि इसीलिए क्या लिखेगा कि 3 + √5 यानी कि 3 + 5 √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सर क्या हुआ, रूट आपका हुआ सर, ठीक ना। छापिए। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका हाँ एक्सरसाइज 1.3 कितना है, एक्सरसाइज 1.3 में जैसे मतलब क्या है आपका ये फिनिशिंग हो गया, कि इसमें जितना भी क्वेश्चन जो था सब मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमको पढ़ना क्या है, 1.4 पढ़ना, ये ना पढ़ना ही हो, देख ली थी आँखों। हाँ 1 पॉइंट क्या है हमको 4 में पढ़ना। देखिए 1.4 में अब हमको क्या है इंटर करना है, तो उससे इंटर करने से पहले हमको क्या है कुछ क्या है बेसिक जानकारी क्या है प्राप्त कर लेना है कि 1.4 में हमको सर पढ़ना क्या है। तो हमको सर 1.4 में जैसे हमको सर क्या पढ़ना है, शांत और सर क्या पढ़ना है, अशांत, ठीक ना। शांत और क्या है, अशांत पढ़ना है, ठीक ना। माने शांत दशमलव प्रसार व अशांत दशमलव प्रसार पढ़ना है। लेकिन हम जैसे मतलब क्या है, हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में ही जैसे मतलब क्या है, यानी कि पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो में हमने क्या है बहुत अच्छे से क्या है शांत और अशांत संख्या मतलब क्या होता है उसको अच्छे से क्या है बता दिए हैं। लेकिन फिर भी इसको मतलब हम क्या है दोबारा इसको क्या है आज हम बता दे रहे हैं इसमें, ठीक ना। क्योंकि 1.4 में हिलने से पहले थोड़ा इसको बेसिक हमको जानकारी क्या है प्राप्त करना अनिवार्य है। नहीं तो आप सर मतलब क्या है शांत किसको बोलेंगे, अशांत किसको बोलेंगे, था पता नहीं सर रहेगा, समझ में आया, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। तो देखिए अब इसमें आपका यहाँ से क्या दिया है, देखिए ध्यान दे पहले इसमें क्या है अशांत दशमलव प्रसार, स्टार्टिंग कहाँ से है, देखिए परमेय संख्या और क्या है उसके दशमलव प्रसार। देखिए परमेय संख्या है ना, परमेय संख्या उसको हमको सर क्या पढ़ना है, दशमलव प्रसार में पढ़ना है, ठीक ना। तो पहले दशमलव संख्या जैसे मतलब कितना भाग में बढ़ता है, 2 भाग में बढ़ता है। अब 2 भाग में सर कौन कौन बढ़ता है यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक ना। ध्यान से देखा हो, ए लकड़ी ने ध्यान से देखिएगा, दशमलव क्या है, दशमलव संख्या, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिएगा तो दशमलव संख्या जैसे मतलब कितना भाग में सर बटा हुआ है, 2 भाग में सर बटा हुआ है। एक के सर हम क्या बोलते हैं शांत, और एक के सर हम क्या बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं अशांत। अब यहाँ देखिए ये मत छड़काला तो नहीं बनाइए, कम बनाइए। देखिए शांत है, अभी सर क्या है अशांत, तो शांत सही आपका स्पष्ट एक बात बनता है क्या है कि एकदम शांत रहेगा, क्या रहेगा शांत रहेगा। और वह शांत से आपका स्पष्ट होता है क्या है एकदम चुलबिधर रहेगा सर, भागित रहेगा, मारित रहिए भागित रहेगा, मारित रहेगा भागित रहेगा सर, ये नहीं होगा है। तो अशांति है, इस सर क्या है शांत। देखिए शांत पहले किसको बोलेंगे, अगर कोई संख्या मतलब आपका रहेगा दिया हुआ परमेय संख्या के रूप में रहेगा, क्या में रहेगा परमेय संख्या के रूप में आपका रहेगा, तो कैसे उसको हम पकड़ेंगे। अजय हो खपड़ा खोल के ऊपर भी बिग दबा तुरंत मतलब चुप ना रह सकते हैं, फिर कह रहे कहाँ कुछ बोले, फिर बोल रहे फिर कह रहे कहाँ कुछ बोले, ठीक ना। आंधड़ मन चली थे तो आम चुन रहा है, आम चुनना है कुछ टिकोरा भी हो रही हो गई में बगल वाला में जाइए चुन लीजिए। देखिए समझिएगा इसमें क्या है, ध्यान से सुनिए पहले, ठीक ना। इसमें पहले हम शांत संख्या हम किसको बोलेंगे, ठीक ना। देखिए तो परमेय संख्या के रूप में आपका सर संख्या क्या दे देगा, परमेय संख्या के रूप में आपका संख्या दे देगा, उसको शांत कैसे पकड़ेंगे कि शांत है कि क्या है ये अशांत है, ठीक ना। तो मान लीजिए सर कि देखिए शांत संख्या पहले हम किसको बोलेंगे, अगर 2 और क्या है 5, क्या है 2 और क्या है 5, अगर परमेय संख्या के हर में क्या है, परमेय संख्या के हर में मतलब आपका जैसे कोई संख्या ऐसे जैसे दे दिया, कितना दे देगा, क्या दे देगा 15 बटा सर कितना दे देगा, मान लीजिए 20, 15 बटा 20। अभी संख्या सर शांत है कि अशांत है, इसको हम कैसे इसको पकड़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए जिसका हर में जैसे मतलब सर क्या आपका रहे 2 और क्या है 5 का गुणखंड रहे,
क्या रहे, 2 और 5 का गुणखंड रहे, या 2 और 5 का मतलब क्या रहे, गुणज रहे, ठीक ना। और न तो फिर सर क्या है कि केवल सिंगल दूर रहे, क्या रहे, केवल सिंगल दूर रहे, या फिर केवल सिंगल 5 रहे, ठीक ना। तो इस कंडीशन में आपका हम बोल देंगे कि ऐसी संख्या जो होगा से मतलब क्या होगा, शांत संख्या होगा, क्या होगा, शांत संख्या होगा। लेकिन अगर 2 और क्या है 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा मतलब इस एकरा अलावा मतलब फिर क्या रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, ठीक ना, 11 रहेगा, 13 रहेगा, 17 रहेगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में आपका संख्या जो मतलब आपका रहेगा वो क्या रहेगा सर, अशांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। लेकिन बोलिएगा सर कि शांत के सर कुछ तनी पहचान तनी बता दीजिए, और कुछ अशांत के सर तनी कुछ पहचान बता देते तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। तो देखिए शांत का सब कुछ हम पहचान पहले यहाँ कुछ बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए शांत में सर क्या आपका संख्या रहेगा, जैसे हम लिखेंगे कि 2.467 ऐसे लिखेंगे। देखिए पॉइंट के बाद कुछ संख्या तक जाएगा, कुछ अंक तक मतलब क्या संख्या जाएगा। अब गेला के बाद जैसे मतलब क्या है, या 3-4 अंक, या 5 अंक, या 6 अंक, या 7 अंक, मतलब जहां तक ही चल जाए, लेकिन जाएगा। और जाके सर क्या हो जाएगा, वो लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा उसका। तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, शांत संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शांत संख्या। जैसे 2.467, अब इसके बाद सर आगे क्या कोई संख्या नहीं जाएगा। तो बोलिए सर कि आगे की किसका भाग दिए, तो कोई ऐसा संख्या हम लिख दिए हैं, ठीक ना, कि 2.467 ये संख्या जैसा मतलब क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। अगर इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं कि 0.5623678 ऐसे करके लिख दिए, अब यहाँ तक लिख दिए, तो इस संख्या के हम सर क्या बोलेंगे, शांत, क्या बोल देंगे, शांत। मतलब ये आगे की ओर क्या ही भी नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या के हम क्या बोलेंगे, हम शांत संख्या कह देंगे, ठीक ना। लेकिन अब बोले कि सर की अशांत संख्या सर किसको बोलेंगे, स्थान तो सर बता दिए, ठीक ना, लेकिन अशांत संख्या सर किसको बोलेंगे। तो अशांत संख्या सर उसको बोलेंगे कि अगर हम संख्या जैसे हम यहाँ पास लिखते हैं कि 2.46, ठीक ना, और फिर लिखेंगे 46, ऐसी संख्या के लिए कर सर क्या डॉट मार देंगे, क्या मार देंगे, डॉट। मतलब इसमें साबित करता है कि 2.46 फिर क्या है 46, तो फिर सर यही संख्या क्या है 46 मतलब क्या बार बार आपका रिपीट आपका होगा, क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब इस संख्या को क्या है, पुनरावृत्ति, मतलब क्या है, संख्या को दोहराया जा रहा है। तो ऐसी संख्या को सर हम क्या बोलेंगे, हम अशांत संख्या कह देंगे, क्या बोल देंगे, अशांत संख्या कह देंगे, ठीक ना। अब देख रहे हैं सर ये क्या भाग रहा है, सब भाग रहा है कि नहीं, ठीक ना। अगर मान लीजिए सर कि ये तो आपका इस प्रकार से हम लिख दिए जो है, फिर जैसे मान लीजिए सर कि आपको हम 10/3, 10/3 सर आपका क्या है, शांत संख्या है कि अशांत संख्या है। तो हम 3 से देखिए सर, 3 से हम थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं कि 10/3 आपका एक परमेय संख्या है, 10/3 आपका सर क्या है, परमेय संख्या है। इस शांत संख्या है कि अशांत संख्या हमको मालूम नहीं है। तो मान लीजिए हम 3 से सर इसमें सर क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 से क्या करते हैं, भाग देंगे, किस में, 10 में। भाग इसको सर दीजिए, देखिए 3 तरीके 9, 1 बचेगा शेष, पॉइंट देंगे 0, तो कितना हो जाएगा सर, 3 तरीके 9, शेष कितना बचेगा 1। इसी प्रकार से मतलब सर फिर क्या है आपका 3 जो सर मतलब सर क्या ही ऐसे लगते क्या ही जाएगा सर, ठीक ना। मतलब 3 क्या कटते सर जाएगा ही, लेकिन क्या इसका अंत क्या है, नहीं होगा सर, इसका अंत क्या है, नहीं आपका होगा, ठीक ना। इस कंडीशन में सर आपका इसको लिख देंगे 3.33 मतलब डॉट इसको मारेंगे, ठीक ना। मतलब साबित करता है कि 3 जो संख्या हमको बार बार मतलब क्या है, पुनरावृत्ति होगा, मतलब रिपीट संख्या सर होगा, ठीक ना। तो ऐसी संख्या का सर हम क्या बोलेंगे, हम अशांत संख्या क्या है कह देंगे, ठीक ना। लेकिन ये तो सर बहुत छोटा में था, ये तो बहुत छोटा में था, तो आप पकड़ ली कि मतलब सर ये क्या है कि अशांत संख्या है, ये क्या है, अशांत संख्या। लेकिन अगर बाई देव अगर मान लीजिए कि सर बहुत बड़ा संख्या में अगर दे देगा, बड़ा संख्या परमेय संख्या के रूप में अगर दे देगा, तब उसको हम कैसे पकड़ेंगे कि मतलब क्या है कि अशांत संख्या है कि शांत संख्या। आखिर उसको हम कैसे पकड़ेंगे, उसको तो पकड़ना तो है ना। और उसको अभी तो नहीं है कि मान लीजिए कि ऐसा संख्या सर कोई आपका दे देगा, ऐसे में एग्जाम्पल के रूप में इसे दे रहा है, अब बोल देगा सर कि मतलब क्या है, शांत संख्या है क्या शांत संख्या है। तो आप क्या कीजिएगा कि फिर भाग देना स्टार्ट कीजिएगा, 400 से भाग दीजिएगा सर इसमें, नहीं जी 400 से भाग नहीं देना है। अगर 400 से भाग सर दीजिएगा सर तो आपका बहुत टाइम क्या है लॉस हो जाएगा, टाइम आपका बहुत ज्यादा भी लग जाएगा, ठीक ना। अब आप बका भी जाइएगा, कितना भगो भुला देंगे सर देव में, भगो भुला देंगे देव में, का जी झूठ बोल रहे हैं का, ये भी भुला देंगे, ये भी भुला देंगे,
ना भूला जाएगा, भुला जाएगा सर भाग दो में, ठीक ना। तो इस कंडीशन में इसको कैसे चेक करेंगे कि शांत है कि क्या है, अशांत है। तो देखिए समझिए पहले गौर से, इसको हम क्या करेंगे कि ये क्या है, हर। अभी सर क्या चीज है, अंश। यह अंश ये क्या है, हर। तो हम हर को संख्या के क्या है, तोड़ते हैं, गुणखंड के रूप में क्या है, तोड़ते हैं। अब यहाँ पास हम तोड़ भी नहीं रहे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। अगर तोड़ला के बाद समझिएगा पहले गौर से दम, अगर तोड़ते इसको संख्या के, यानी हर संख्या को हम अगर तोड़ते हैं और कितना 2 या 5, कितना 2 या फिर क्या है 5, 2 या 5, 2 हो या तो फिर 5 हो, और नहीं तो फिर क्या है 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। अगर संख्या आपका इसको गुणखंड के रूप में है, यानी देखिए ये संख्या अगर 400 है, कौची है जी, भाज्य संख्या हो लई। अब भाज्य संख्या के हम तोड़ के सर लागे थी कोची में, अब भाज्य संख्या 2 और 5 कोची है, अब भाज्य संख्या है कि नहीं जी, अब भाज्य संख्या है कि नहीं। तो 400 के हम क्या है, जब हम तोड़ते हैं और 2 और 5 के रूप में हमको क्या है, अब भाज्य गुणखंड के रूप में क्या है, अगर हमको दिखाई पड़ता है, झलकता है, चमकता है, तो कह देंगे सर कि सर क्या आपका होगा, शांत। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत। क्या होगा, शांत। लेकिन अगर 2 केवल खाली मिलता है, केवल 2 मिलता है, अब इसको तोड़ने के बाद रखा चलेगा, और केवल या 5 खाली मिलता है, फिर भी केवल 2 मिले या तो फिर केवल 5 मिले, तो उस कंडीशन में भी सर अभी इसको हम क्या वही बोलेंगे कि शांत। क्या बोलेंगे, शांत। लेकिन 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 बबुआ का कि 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या अगर इसमें कोई अगर आ जाता है, इसमें शामिल हो जाता है, अभाज्य गुणखंड के रूप में और कोई शामिल हो जाता है, तो अभाज्य गुणखंड के रूप में शामिल कौन सा संख्या होगा। जैसे में आपका संख्या क्या है, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, और फिर कितना 11, फिर कितना 13, ऐसे ऐसे संख्या अगर आ जाएगा, शामिल अगर हो जाएगा, सजिया लगा लेगा, यार लगा लेगा, तो कहेगा कि हम शांत ना होंगे जी, क्या हो जाएंगे जी, अशांत हो जाएंगे जी। क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसी को भी मतलब कि आप तोड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए मान लीजिए, देखिए समझिएगा, अगर हम 8 को सर यहाँ पास हम लिखते हैं सर कितना 12 बटा सर इसको लिखते हैं 16, ठीक है। अब इसको तो ऐसे नॉर्मल है तो आप बोल दीजिएगा कि क्या है, शांत है, क्या शांत है। तो नॉर्मल छोटा संख्या था, बोलिए को 16 का तोड़ भाई 2 गुना 2 गुना 2 4 12, यानी कि 2 के पावर 4 होता है, यानी कि 2 2 खाली अगर हम मिले थे, तो देखिए इसमें केवल बबुआ कितना मिलना चाहिए, 2 और 5, कितना मिलना चाहिए बबुआ, 2 और 5। अगर खाली 2 या फिर 5 या फिर 2 5 दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे, और न तो फिर खाली 2 रहे सिंगल, या तो फिर 5 रहे सिंगल, इस कंडीशन में अब कहाँ रहे, तो हर में, हर में अंश में कुछ हो रहे, अंश में 2 5 के अलावा कुछ हो रहे, अलाव जलाव मलाव कुछ हो रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। अंश में कुछ भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हर में हमको केवल 2 या तो फिर 5 या 2 5 दोनों क्या है होना चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे बबुआ, शांत। क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। अब देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे, 12 को तोड़ते हैं, मान लीजिए 16 को तोड़ते हैं, तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा। अब देखिए सर 2 2 2 4 वो है, तो हम क्या बोले थे कि 2 अगर रहेगा केवल हर में, क्या रहेगा, 2 रहेगा केवल हर में, ठीक ना। इस कंडीशन में इसको हम नाम क्या देंगे, शांत। अब कैसे कि जब 16 से इसमें भागा दीजिएगा ना, 16 से जब इसमें 12 में भागा दीजिएगा, ठीक ना, तो आपका कट के जैसे मतलब संख्या ये क्या है, लिमिट के रूप में बन जाएगा सर, मतलब ज्यादा नहीं जाएगा, कुछ माने पॉइंट के बाद कुछ दूरी तक, कुछ अंक तक क्या है जाएगा, लेकिन एक अस्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा सर, ठीक ना। तो ऐसी संख्या के हम क्या बोलेंगे, हम शांत संख्या कहते हैं। कोई डाउट है, बोलिए, कोई डाउट हो, इधर हो उधर, चलिए नहीं उधर तो आप लोग ठीक है ठाक है, आप लोग पीछे हैं तो अच्छा है, ठीक ना, आप लोग को दिखाई देगा। देखिए अब आइए थोड़ा अशांत में, अशांत में क्या होगा, अब देखिए कि अभी हम जैसे लिख देंगे यहाँ पास 17 बटा सर लिख देंगे हम, मान लीजिए सर चाहे कितना लिख देंगे, एग्जाम्पल में कुछ किताब उताब भाई हो। अच्छा देखिए मान लीजिए, देखिए इसमें हम अगर लिखते हैं 33 बटा 88, कितना 33 बटा 88, ये क्या है, परमेय शांत संख्या क्या शांत संख्या है। तो गौर से देखिए ये शांत है क्या शांत है, हम क्या बोले थे अभी, मतलब बोले हली। अगर मान लीजिए कि अभी हम बोले थे क्या कि हर में सर कितना होना चाहिए, 2, और कितना होना चाहिए 5, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक ना।
तो अगर इसको हम तोड़ते हैं सर जी तो कितना होगा 3 गुने 11 और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 गुने 11 ऐसे होगा। तो बोले कि 2 के 4 4 के 8 11 8 88 होगा ना जी। तो अब बोले कि नहीं सर अभी आप बोले थे का ना कि खाली बबुआ 2 रहेगा तब। अब 11 जो है पास है तो आपका सर क्या हो जाएगा आसान संख्या बोले थे ना भी। लेकिन ऊपर में भी देखेंगे कि 11 है, नीचे भी क्या है 11 है, तो कट छट जाएगा सर। अब कट छट जाएगा सर तो क्या बचेगा 3/2 गुने 2 बच रहा है। अब 11 है नहीं है तो इस कंडीशन में सर क्या बोलेंगे शांत। हाँ अगर 2 रहता और यहाँ पास क्या है 11 इस यानी अंश में क्या है जैसे खाली केवल 3 रहता क्या रहता 3 रहता और यहाँ पास क्या है 11 रहता। इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं आसान। क्या बोलते हैं आसान। काहे कि कबाब में हड्डी कौन आ गया 11। इसको नहीं आना चाहिए था। ये करने से तो भुलाल भटकाल इसमें घुस गया कि नहीं। इस कंडीशन में से इसको हम क्या बोलेंगे कि आसान संख्या क्या है आसान संख्या है। अब यहाँ तो कोई डाउट है? लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि आसान संख्या जो है ना आसान संख्या ये सर 2 भाग में सर बढ़ता है। क्या है आवर्ती संख्या को इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती अब एक होता है सर क्या होता है अनावर्ती ना जी। क्या होता है अनावर्ती। पहले समझिएगा थोड़ा सा आवर्ती किसको बोलेंगे जी अनावर्ती किसको बोलेंगे। अशांत संख्या है 2 भाग में बढ़ता है। एक को बोलते हैं आवर्ती अब एक को बोलते हैं कुछ अनावर्ती। पहले गौर से समझिएगा ध्यान पूर्वक। देखिए आवर्ती जब किसको बोलेंगे कि मान लीजिए अभी 10 संख्या इसको लिखे हम इस संख्या के यहाँ पास हम लिखे ना तो इस संख्या का जो भी हम लिखे तो 3 पॉइंट कितना 3 3 3 3 ऐसे होगा डॉट 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 होगा ना। तो अगर यहाँ पास गौर से कि डॉट 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 है कि नहीं। अगर इसी संख्या को जैसे मतलब क्या है हम लिख देंगे सर इसको ऐसे करके कि 3.3 और दे देंगे कौन ची रेकड़ी में हिंदी में बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं बार कहते हैं ठीक ना। देखिए 3.33 आप क्या डॉट डॉट इसका साबित करता है कि अभी संख्या और 3 आएगा। अगर इसी को हम अगर लिख देंगे कि 3.3 के ऊपर क्या है रेकड़ी अगर हम बैठा देते हैं इस कंडीशन में इसका नाम सर क्या हो जाएगा आवर्ती। क्या हो जाएगा आवर्ती। अगर ठीक ना 3.33 खाली केवल रहेगा 3 पॉइंट केवल खाली क्या रहेगा 3 अब बाकी फिर रहेगा डॉट डॉट क्या रहेगा डॉट डॉट रहेगा लगभग। तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि सर इसका नाम सर क्या पड़ेगा अनावर्ती। सर नाम सर इसका क्या पड़ेगा अनावर्ती। अब समझ में आ गया। जैसे संख्या और एग्जांपल लेते हैं ठीक ना इसी का देखिए अगर हम लिख देंगे कि 2.646 ठीक ना और फिर चाहे ऐसे लिखेगा ना 576 ठीक है डॉट 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 मार देंगे। अब इसका सर नाम सर क्या देंगे इसको हम नाम सर क्या देंगे अशांत लगा देंगे। बोला बापी का नाम लगा देंगे अशांत। बापे ना है बाप के शब्द वो क्या है बेटा ही है कि नहीं जी। तो लगा क्या देंगे कि अशांत अनावर्ती। क्या लगाएंगे अशांत अनावर्ती इस संख्या हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना। अब लेकिन देखिएगा गौर से यहाँ पास अगर इसी संख्या को लिख देंगे 2.576 देखिए ये संख्या ना सर बार बार रिपीट हो रहा है जी। ये संख्या ना बार बार हमको रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर कपार पर दे देंगे कोची रेकडिंग। क्या दे देंगे रेकडिंग। तो अब इसको लगा देंगे नाम क्या आसान आवर्ती। नाम क्या देंगे आसान आवर्ती नाम दे देंगे। समझ में आ गया। चलिए आज इतने ही तक रहने दिया और इसमें बेस में हमको खाली केवल यही पढ़ना है ठीक ना। और कल यानी कि जो बच गया अब 1.4 का आपको हम क्या है यानी कि 16वां वीडियो से स्टार्ट इसको हम करेंगे। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम क्या है लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है कम से कम नहीं भूले। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत क्या है कठिन परिश्रम क्या है करने पड़ता है। अगर इसमें कोई कमी अगर रह जाता है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है आप लिख कर कम से कम क्या है मैसेज आप कर सकते हैं कि ताकि आपका मेरा पढ़ाई जो है मतलब कैसा अच्छा है अथवा नहीं है ठीक है। उसका अगर कहीं गलत भी अगर होगा तो उसका हम जवाब क्या है आपका हम यहाँ से रिप्लाई दे सकते हैं ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।